सभी देखने वाले नाजरीन को अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, बात करें तो पंचायत ब्योली में मौजूद हूँ और पंचायत ब्योली की एक ख़ास इन्फॉर्मेशन और ख़ासकर पंचायत ब्योली में जो लोग रहते हैं, पंचायत ब्योली के जो मज़दूर लोग हैं जो दिन दिहाड़ी लगाते हैं, उनके लिए ख़ास अपडेट लेके आया हूँ। और यहाँ की जो पंचायत कोरम है, यहाँ का जो ब्लॉक के जो आला ऑफिसर हैं उनके रिलेटेड, और जो ये मुझे पूरी समझ आ रही है कि मैं जिस तरह से मैं समझ गया हूँ कि जिस तरह की करप्शन ब्योली पंचायत में हुई है, जिस तरह का बहुत बड़ा स्कैम पंचायत ब्योली में हुआ है, तो वो किसी डिपार्टमेंट का या किसी पंचायत कोरम सरपंच या किसी वार्ड मेंबर का पैसा नहीं, बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ आवाम लोग का पैसा, आवाम लोगों का जो पैसा है, जिनने दिल लगाकर रात दिन करके अपना काम किया, उसके बाद उनको उनकी उजरत नहीं मिली। पंचायत ब्योली में आपको बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिछले 6 महीने पहले एक पेमेंट होती है और पेमेंट हज़ारों में नहीं होती है। पंचायत ब्योली की बात की जाए तो लाखों में जब पेमेंट होती है तो वो एक वेंडर के खाते में आती है। और वेंडर क्या करता है कि पूरा का पूरा पैसा अपने पास रख लेता है, ना ही डिपार्टमेंट और ना ही पंचायत के सरपंच साहब या किसी मेंबर को या लोगों को वो पैसा पहुंचता है। वो वेंडर के खाते में जो ही पड़ता है तो वेंडर ना करके सारा पैसा अपने अकाउंट में रखता है और उसके बाद किसी भी मज़दूर को, जिन लोगों ने काम किए थे, उनको पैसा नहीं मिला। इसका पूरा डाटा हम मिला हुआ है। हम आपके साथ दूसरी जो हमारी अपडेट होगी आप तक ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन आज जो हमारे तक अपडेट मिली है कि 5,93,000 का जो स्कैम हुआ है, जो 5,93,000 रुपये जो लोगों के मुख्तलिफ़ काम किए हुए थे, किसी ने अपना डंगा दिया था, किसी ने लैंड लेवलिंग की थी, तो उनका वो पूरा का जो पूरा पैसा एक वेंडर के खाते में जब जाता है तो वेंडर पैसा नहीं देता है। गालिबन 5 से लेकर 7 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक ज़िला इंतज़ामिया या ब्लॉक के जो आला ऑफिसर हैं उन्होंने वेंडर से ये भी नहीं पूछा कि आपने वो पैसा लिया और किस खाते का लिया, वो लोगों का पैसा था। इससे जब ये यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं क्या वो करप्ट हैं? क्या BDO साहब जो हैं क्या उन्होंने वेंडर से ये नहीं पूछा? क्योंकि वेंडर्स की बात की जाए तो वेंडर्स कैसे बनाए जाते हैं, पंचायत कोरम अपने जो लोग होते हैं जब वो वोट करते हैं तो एक सरपंच बनता है, एक वार्ड मेंबर बनता है, उसके बाद वार्ड मेंबर और पंचों ने एक वेंडर बनाया और जब वेंडर बनाया तो उसी वेंडर ने 6 लाख का घपला किया और उसके बाद किसी ने वेंडर से ये भी नहीं पूछा कि जो लोगों का पैसा था वो लोगों तक पहुँचे। अब मेरा जो ये मैसेज रहेगा पंचायत ब्योली के गरीब आवाम से कि आपका जो पैसा है 5,93,000 का जो 93,000 का जो पैसा है वो एक वेंडर के खाते में गया है। उस वेंडर की पूरी अपडेट भी आप तक देंगे। लेकिन फ़िलहाल में ये ज़रूर ज़िला इंतज़ामिया और जो ब्लॉक के आला ऑफिसर हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने ये जब इतना बड़ा जो स्कैम हुआ, इतना बड़ा जो घपला हुआ, उसके बाद आपने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं? क्योंकि आपको अगर उसने इतना बड़ा स्कैम किया, क्या उसके बाद कोई लॉ नहीं था उसके ख़िलाफ़? क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या गरीब आवाम लोगों को आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? और जहाँ तक हमारे सोर्स तक जो खबर मिली है कि लोगों को ये कहा जाता है कि आपका पैसा, आपका जो मटेरियल का पैसा है वो अभी तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। हालांकि हमारे तक जो खबर है वो ये है कि पैसा 6 महीने पहले वागुजार किया गया है, लेकिन आज तक वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा है। आगे की जो पूरी अपडेट आपको देंगे पंचायत ब्योली की। लेकिन मेरा जो सवाल रहेगा ACD डोडा, BDO जो ब्लॉक बागवा है, उससे भी मेरा सवाल रहेगा कि क्या आपने इन चीज़ों को नोट नहीं किया? क्या 6 लाख रुपया
किसी खाते से नहीं आता है। आज हर सरकार को, जो भी सरकार जब भी सरकार आती है तो उसको टारगेट किया जाता है कि डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट कैसे होगी भाई साहब? हम अब एक ही बंदे को 6 लाख रुपए वागुजार करेंगे, मतलब लोगों का पैसा जो गवर्नमेंट वागुजार करती है वो किसी एक बंदे को आप दे देंगे, उसके बाद आप ये भी नहीं पूछेंगे कि वो पैसा गया किधर। और ज़िला इंतज़ामिया से मेरी भरपूर अपील रहेगी कि इस चीज़ को नोटिफाई किया जाए। उसके बाद मौजूदा सरपंच साहब इसमें क्या कुछ करते हैं, उसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा डाटा होता है, उनसे भी अपील रहेगी कि क्या आपने खंगाला नहीं कि इतना बड़ा स्कैम, 6 लाख का स्कैम, लोगों का पैसा गालबन उसमें 20-30 कामों के जो पैसे हैं वो एक बंदे के अकाउंट में आते हैं। उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि जो वेंडर है उसका जो बाप है वो एक वार्ड मेंबर था, लेकिन वीडियो साहब ने उनकी वो पेंच थे तो उनको वो पेंची से हटा लिया गया है। इसके पीछे क्या राज है ये भी खुलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बता दें। उसके बाद जो लोगों ने काम ये और किए हैं, जिनका पैसा फंसा है, वेंडर वही बंदा है जिस बंदे ने ये स्कैम किया है, लेकिन उसके बाद जो काम अब पेंडिंग है, जिन लोगों के पैसे उसके अकाउंट में पड़ने थे, लेकिन पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी और जो बीडीओ साहब या जेई साहब हैं वो उन कामों का बिल अभी नहीं बना रहे हैं, उन कामों की फाइलें नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो और पैसे डालेंगे तो वो डायरेक्टली उस बंदे के अकाउंट में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब वो 6 लाख नहीं दे रहा है पहले वाले तो वो ये पैसे भी खाएगा। इसलिए इन्होंने लोग इस चीज़ से बड़ा सफ़र कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही हैं, लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। हालांकि पैसा दे रही है गवर्नमेंट, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आपने देखा कि 6 या 7 महीने पहले 6 लाख का घोटाला होता है, तो आने वाले वक्त में जितना भी पैसा आएगा, इसका मतलब कि सारा का सारा जो पैसा है वो किसी और को जाता है, लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता है। तो फिर जाके हम गरीब लोग ये कहते हैं कि जनाब पैसा डेवलपमेंट होती नहीं। भाई साहब होगी कैसे जब जितना पैसा आया वो किसी एक बंदे को गया, वो क्या करता है उस पैसे से? क्या इनके पास कोई लॉ नहीं है? क्या एसीडी साहब के पास कोई कार्रवाई नहीं है? इस हवाले से जब हमने बात की वीडियो साहब से, तो वीडियो साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन वही बंदा देगा जब ब्योली पंचायत के गरीब बंदे को ये पता होगा कि मैंने जो काम किया था उसका पैसा वागुजार हुआ है और वो पैसा किसी के पास आया है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पैसा आया नहीं है, तो लोग एप्लीकेशन किसको देंगे? तो एक बड़ा मैसेज मेरा रहेगा यहाँ से गरीब पंचायत ब्योली के गरीब आवाम को कि आप इस चीज़ को लेकर सरपंच के पास जाइए, ब्लॉक के आला ऑफिसर्स के पास जाइए। जिन लोगों ने काम किए हैं वो जाकर उनसे ये चीज़ तो मांगे कि हमारा जो मटेरियल का पैसा था, हमने जो मटेरियल लगाया था उसका पैसा दीजिए। और पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों में जो वेंडर्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ नाम के वेंडर्स होते हैं, वो कोई भी मटेरियल नहीं देते हैं। मटेरियल वही बंदा लगाता है अपना, जो पत्थर वगैरह होते हैं वो अपना लगाता है और उसको ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट का हिस्सा इतना है और तुझे इतना देंगे, लेकिन उसको वो 1% भी नहीं मिला। वो सारा का सारा एक वेंडर के पास जाता है, ना ही सरपंच पंचायत ब्योली और ना ही कोई ब्लॉक का आला ऑफिसर जो है वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है, इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है कि ये पैसा किसी एक के पास गया तो इसका हल क्या निकालें। शायद यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि पूरा जो डिपार्टमेंट है ब्लॉक का वो पूरा का पूरा मुलविस है, क्योंकि वो एक किसी बंदे पे एक्शन नहीं कर सकते हैं। शायद कि उनको कोई डर होगा कि हमारी नौकरी जा सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, तभी जाकर 5-6 महीने गुजर जाते हैं। एक बंदे को 6 लाख रुपए पड़ने के बाद भी लोगों का जो पैसा उससे वसूल नहीं किया जाता है। इस हिसाब मुझे यहाँ से एक सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने एक रजामंदी के साथ वेंडर बनाया था, लेकिन उसके बाद
वेंडर जो है उसके दिमाग में भी ये शायद हो सकता है कि उन्होंने इससे ज़्यादा पैसे खाए होंगे ब्लॉक वालों ने, तो उसने 6 लाख खाए तो उसने भी वो अपनी जगह पे ये सोच रहा होगा कि मैंने कौन सा गुनाह किया। हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है, जो मौजूद डाटा है, उस हवाले से भी आपको आगे आने वाली अपडेट जो भी होगी आप तक पूरा साझा करेंगे। और उम्मीद है कि ब्योली वाले पंचायत के जितने भी गरीब लोग हैं जिन्होंने काम किया है कि वो इस चीज़ को लेकर एसीडी साहब डोडा से या डीसी साहब डोडा से ज़रूर रब्ता करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा स्कैम नहीं है। आने वाले जो पैसे हैं, जिन फाइलों के पैसे पेंडिंग हैं, वो भी उस वेंडर के खाते में जाने हैं, तो वो तभी मुमकिन हो सकता है जब वो वेंडर पैसे देने के लिए राज़ी होगा, अदरवाइज़ वो फाइलें निकल नहीं सकती हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ब्योली पंचायत एक छोटी पंचायत नहीं है, 9 वार्ड्स इसमें हैं और 9 वार्ड्स का जो स्कैम है तो गालिबन अभी तक तो जो हम तक खबर मिली है कि सिर्फ 5 लाख और 93 हज़ार का जो घोटाला हुआ है। हमने इस बारे में बहुत सारी ऑफिसर से भी बात की, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं है कि वो हमें कोई डाटा दे। लेकिन हम इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और उम्मीद जाहिर करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया और एसीडी साहब डोडा इस चीज़ को बराबर नोट में लेंगे और इस पर एक्शन होगा और लोगों का जो पैसा है वो उन तक पहुंचा जाएगा। नाजरीन, आप यूं ही देखते रहे WM न्यूज़ 24/7। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।